प्रतियोगिता का पहला दिन, अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी मददगार साबित होगा। लेकिन आप मेरे जैसे जादूगर को ऐसा आइटम क्यों दे रहे हैं? आप कितने सालों से खंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं? भरत की आंखों में आश्चर्य का भाव कौंध गया। आप कैसे जानते हो? आपका शरीर सहज नहीं है। आपकी मांसपेशियां अभी भी तनी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने एक दिन का भी प्रशिक्षण छोड़ा है। भरत मुस्कुराया। मैं हर सुबह अभ्यास करता हूं। अगर एक दिन की भी याद आती है तो बेचैनी होने लगती है। जैसा कि राउंडर मानव जानता है, मैं एक बार भाड़े का व्यक्ति था। मैंने शायद 10 साल से अधिक समय तक ऐसा किया है। 10 साल भाड़े की दुनिया में इतने अनुभव के साथ आपको एक अनुभवी माना जा सकता है। क्या आपने उस दौरान जादू सीखना शुरू किया था? थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे समय बीतता गया। मैंने 30 साल की उम्र के बाद ही वास्तव में सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। यह कोई शर्म की नहीं बात थी। अगर भरत ने कम उम्र में ही गंभीरता से सीखना शुरू कर दिया होता, तो अब तक वह एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका होता। बेशक यह अभी भी काफी आश्चर्यजनक था कि वह 5 स्टार तक पहुंचने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बिना असंभव था। मुझे लगता है कि आप एक जादू तलवारबाज के रूप में बेहतर होंगे। एक जादू तलवारबाज केवल 5 स्टार पर इस प्रतियोगिता के दौरान आपके लिए भारी तरीके से जीतना असंभव होगा। लेकिन अगर हम आपकी शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हैं तो ये पूरी तरह से अलग कहानी होगी। मानव ने भरत के हाथ में खंजर देखा। उस खंजर का उपयोग करने के लिए जबरदस्त कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप इसे अपना बनाने में सक्षम हैं, तो यह अविश्वसनीय रूप से सहायक होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मानव मुस्कुराया। ये वही मुस्कान थी जो मानव ने कृतिका और अरिहंत को दी थी, और इसने भरत के रोंगटे खड़े कर दिए। 2 महीने। मानव को 7 स्टार क्लब में पूरी तरह से स्वीकार किए जाने में इतना समय लगा। ये सिर्फ स्वीकृति नहीं थी। ग्रुप राउंडर के रूप में मानव की स्थिति के बारे में शिकायत करने का साहस करने वाला अब कोई भी सदस्य ग्रुप में नहीं था। इसके बजाय उनमें से ज्यादातर मानव को 7 स्टार क्लब के राउंडर के रूप में पाकर गर्व महसूस कर रहे थे। इस दोस्ताना प्रतियोगिता में कुल 5 लोग भाग लेंगे। ऑनर्स भरत और अरिहंत के अपवाद के साथ मुझे अन्य 3 सदस्यों को चुनने की आवश्यकता होगी। ये शब्द कहते ही मानव ने चारों ओर एकत्रित ग्रुप के सदस्यों को देखा। निश्चित रूप से मैं कौशल के क्रम में प्रतिभागियों का पूरी तरह से चयन करूंगा और उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। ये कहने के बाद उसने अपने बैग से कुछ सामान निकाला, जिसे देखकर ग्रुप के सदस्यों को बहुत धक्का लगा। नायकों के अवशेष। निश्चित रूप से ये लाभ। सही बात है। मैं इन कलाकृतियों को प्रतिभागियों को देने जा रहा हूं। ग्रुप के सदस्यों में हड़कंप मच गया। साथ ही उनके चेहरों पर उत्साह भरा हुआ था। ये स्वाभाविक था। कलाकृतियां इतनी कीमती थीं कि कुछ मध्यम और छोटे आकार के ग्रुप में उनमें से कोई भी था, और जो कुछ कलाकृतियां उनके पास थीं, वे उनके ग्रुप के अधिकारियों के हाथों में थीं। इसलिए ग्रुप के ये साधारण सदस्य ये जानकर चौंक गए कि सिर्फ प्रतिभागी बनने से उन्हें ये चीजें मिलेंगी जो उन्हें नहीं मिल सकती, भले ही वे अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हों। यह एक ऐसा अवसर था जो शायद उन्हें फिर कभी न मिले। यदि वे इस मौके को भुनाने और लगातार प्रगति करने में सक्षम होते हैं तो एक कार्यकारी बनना अब केवल एक सपना नहीं रह जाएगा। ग्रुप में बैठे सदस्यों को उत्साह से भरते हुए देखकर मानव मुस्कुराया। अरिहंत, जो किनारे पर खड़ा था, केवल अपने चेहरे पर एक थके हुए भाव के साथ देख सकता था। वह लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छा है। ये लगभग उस बिंदु पर था जहां ग्रुप के सदस्य आत्मसंतुष्ट हो रहे थे, लेकिन अब उसने सबसे अच्छे समय में उनमें आग लगा दी है। क्या अधिक है, हम खाली कार्यकारी पदों को भरने में सक्षम हो सकते हैं। वास्तव में कुछ प्रतिभाशाली सदस्य थे जो राउंडर मानव की सलाह प्राप्त करने के बाद बाहर खड़े हुए थे। यदि उन्हें थोड़ा और परिष्कृत किया जाता है तो वे फोर्स ऑनर के अच्छे उम्मीदवार होंगे। वह ग्रुप के सदस्यों के लिए एकदम सही राउंडर है। अरिहंत ने मानव की ओर भयभीत निगाहों से देखा, लेकिन वह निर्दयी है। अरिहंत का अधिकार। कृतिका के चेहरे पर वही भाव थे। वे उसके मन के कमरे को सफलतापूर्वक हटाने में कामयाब रहे, लेकिन इतने सालों में विकसित एक आदत को इतने कम समय में छुड़ाना असंभव था। बेशक मानव ने तुरंत इस पर गौर किया, जिसका मतलब था कि उसे एक नए प्रकार के नरक का अनुभव करना था। भरत ने एक सूखी हंसी छोड़ी। राउंडर मानव एक महान शिक्षक है। जिस तरह वह पढ़ाता है वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है जिसे वह पढ़ा रहा है। किसी के लिए कठोर तो किसी के लिए कोमल। वह जानता है कि हर व्यक्ति की सबसे अधिक मदद करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करना है।
तो आपको लगता है कि वह मास्टर कृतिका और मैं को जो सख्त शिक्षा देता है वह सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप सच्चाई जानते हैं तो अपने आप को धोखा न दें। अरिहंत, जो और कहने वाला था, ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि मानव की शिक्षाओं के कारण उसके कौशल में तेजी से सुधार हो रहा था। वैसे क्या आज वह दिन नहीं है जब ऑनर राजवीर की वापसी होगी? अब जब आप इसका जिक्र करते हैं तो यह इस समय के आसपास होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वह राउंडर मानव को स्वीकार करेंगे? ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा। उस क्षण कृतिका, जो चुपचाप किनारे पर सुन रही थी, वह मुस्कुराई। ये डरावना है कि आप इसे अभी लाए हैं। मुझे लगता है कि ऑनर राजवीर यहाँ है। यहाँ तक कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को भी ले आया जिससे आमतौर पर मिलना मुश्किल होता है। ग्रुप में नया योद्धा। कुछ देर बाद कुछ दूरी पर दो लोग दिखाई दिए। एक 30 के दशक में एक पुरुष था और दूसरी एक महिला थी जिसके चेहरे पर सख्त अभिव्यक्ति थी। जब वे निकट आए तब उस व्यक्ति ने कृतिका को कहा, मास्टर कृतिका, मैं अपने मिशन से वापस आ गया हूँ। अच्छा काम साहब। राजवीर, क्या सब ठीक था? बेशक। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुप स्थिति कैसी है। एक संकट था, लेकिन अब इसे हल कर लिया गया है। फिर राजवीर की नज़र मानव पर पड़ी, जो ग्रुप के सदस्यों से घिरे खाली लॉट में खड़ा था। मानव ग्रुप के सदस्यों को पढ़ाने के बीच में था। राजवीर भ्रमित हो गया। ऐसा नहीं लगता था कि यह व्यक्ति अतिथि था। वह आदमी कौन है? वह है, क्या वह मानव है? राजवीर के पीछे वाली महिला ने आखिरकार बात की। भरत ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आयुषी राउंडर मानव को पहले से ही जानती है। बेशक, मैंने ही मास्टर जी को उसके बारे में बताया था। नहीं, एक मिनट रुकिए। राउंडर। आयुषी, जो असमंजस में अपना सिर झुका रही थी, अचानक आश्चर्य से चिल्लाए, मानव राउंडर है? हाँ। अब जब 7 स्टार क्लब, भरत, अरिहंत और राजवीर के सभी फोर्स ऑनर्स इकट्ठे हो गए थे तो कृतिका ने एक बैठक की। यह मुख्य रूप से मानव और राजवीर को एक दूसरे से परिचित कराने और ग्रुप की स्थिति को संबोधित करने के लिए था। राजवीर वह था जिसने सबसे पहले अपना मुंह खोला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं दूर था तो आपको एक ग्रुप राउंडर मिलेगा। स्थिति तत्काल थी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो माफ करें। कृतिका के शब्दों पर राजवीर ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ग्रुप के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। राजवीर ने मानव की ओर शांत आंखों से देखा। राउंडर मानव, अगर मास्टर कृतिका और अन्य 2 फोर्स ऑनर्स आपको स्वीकार करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मानव को विश्वास नहीं था कि राजवीर ने वास्तव में उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन वह बस कुछ समय के लिए स्थिति को देखेगा। वास्तव में कृतिका के निर्णय का विरोध करने का राजवीर का कभी कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा यह अजीब होगा अगर वह मानव नाम के इस अजीब आदमी से सावधान न हो। राजवीर शुरू से ही मानव को एक खोजी नजर से देख रहा था। और मानव वही था। तो यह ऑनर राजवीर है। मानव ने चुपचाप उसका निरीक्षण किया। तब उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने जो आदमी है वह न तो कोई जादूगर था और न ही कोई जादुई योद्धा। राजवीर एक ठेकेदार था। सभी ने कहा कि वह 7 स्टार क्लब के अधिकारियों में बेजोड़ है। वह शख्स था जिसने मानव के आने से पहले इक्का की भूमिका निभाई थी। मानव ने महसूस किया कि यह प्रतिष्ठा अतिशयोक्ति नहीं थी। फिर आयुषी उसकी तरफ बढ़ी और उसकी पसलियों में चुभ गई। अरे, 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आप राउंडर बन गए? इससे पहले कि मानव भी जवाब दे पाता, भरत ने सख्त चेहरे के साथ बात की। आयुषी, ग्रुप राउंडर के प्रति अधिक विनम्र रहें। उद्धरण चिन्ह ... यह मुझे पागल कर रहा है। वह एक फ्लैश में सफल हो गया। आयुषी बड़बड़ाए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया समझ में आ रही थी। एक प्यारा छात्र जो उसे विनम्रता से संबोधित करता था, अचानक उससे श्रेष्ठ हो गया। आयुषी के लिए, जो मानव को अपना स्टूडेंट बनने के लिए छल करने के तरीके पर तड़प रही थी, ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। उसे बड़बड़ाते देख भरत की आंखें गुस्से से भर गईं। फिर आयुषी ने आह भरी और थपकी दी। ठीक है, राउंडर मानव, क्या मुझे उसे इस तरह संबोधित करने की आवश्यकता है? मानसिक शब्दों का प्रयोग करें। मानव को उसकी प्रतिक्रिया काफी मनोरंजक लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आयुषी, जो तीसरे मैजिक टॉवर के मास्टर को ओल्ड मैन के रूप में भी संबोधित कर सकती थी, ने भरत के सामने एक बिल्ली के सामने एक चूहे की तरह व्यवहार किया। अपने सोचने के तरीके को बदलने से पहले आयुषी ने फिर से अन्याय पर आह भरी। एक सेकंड रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब छात्र नहीं है? मुझे वह पसंद है जहां उसका दिमाग चला गया। जबकि आयुषी अपनी आंखों में एक अलग नजर से मानव को घूर रही थी, राजवीर ने बोलना शुरू किया।
मास्टर कृतिका, अगर यह आपके साथ ठीक है तो मैं ग्रुप की स्थिति के बारे में जानने से पहले अपने मिशन की रिपोर्ट देना चाहूंगा। आगे बढ़ो। शुक्रिया। राजवीर ने जारी रखने से पहले सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मिशन जादू योद्धा राजा कबीर के उत्तराधिकारी द्वारा छोड़े गए किसी निशान को ढूंढना था, और मुझे गोबलिन के क्षेत्र सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट के पास एक सुराग मिला। मैंने तुरंत उसका पीछा किया और मैंने उससे संपर्क किया। क्या आप गंभीर हैं? वे शब्द भरत और बाकी सभी की आंखें चौड़ी कर देते हैं। जादुई योद्धा राजा कबीर के उत्तराधिकारी, उनका ठिकाना कुछ ऐसा था जो ग्रुप के लिए बहुत दिलचस्प था। कई लोग उसकी हरकतों के निशान ढूंढने में सक्षम थे, और यहां तक कि कुछ ग्रुप भी थे जिन्होंने सफलतापूर्वक उससे संपर्क किया था। फिर भी उसे अभी भी एक ग्रुप में शामिल होना था, और अभी भी वह अकेले अभिनय कर रहा था। राजवीर जानता था क्यों। भले ही वह लापरवाह नहीं था, फिर भी वह काफी चोटें प्राप्त करने में सफल रहा था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं। राजवीर ने अपना कोट उतार दिया और एक भयानक भाव प्रकट किया। क्या तुम ठीक हो? उसकी छाती धंसी हुई थी, मानो उसे किसी भारी चीज से कुचल दिया गया हो। गंभीर चोट और लाल सूजी हुई नसें पूर्व भाड़े के सैनिक भरत को भी भौहें चढ़ाने का कारण बनी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दिखाई देने से कहीं ज्यादा खराब था। उसकी कई पसलियां टूट गई होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राजवीर ने कुछ प्रारंभिक उपचार किया था। जारी रखने से पहले राजवीर ने अपने कपड़े वापस पहन लिए। राजा के उत्तराधिकारी से मिलना। मैं अब ठीक हूं। मैं 4 दिनों तक मौत के करीब था, लेकिन किस्मत ने मेरी जान बचाई। जैसा कि ग्रुप के भीतर कहा जाता है, उनका व्यक्तित्व अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि उनका किसी से बात करने का तब तक कोई इरादा नहीं था जब तक कि वह उन्हें स्वीकार नहीं करते। इससे उन लोगों के भाव कठोर हो गए जो राजवीर के कौशल के बारे में जानते थे। यदि कोई और ग्रुप का कार्यपालक होता, जिसे कार्य पूरा करने के लिए भेजा गया होता, तो वे पहले ही एक लाश बन चुके होते। वह पहले से ही देवताओं के बारे में जानता है। हालांकि वह देवताओं या ग्रुप की अधीनता में रुचि नहीं रखता था। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट के रास्ते का अंत देखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देवताओं के बारे में जानने के बावजूद उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। मानव उस पर भड़क गए। उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया कि ऐसा व्यक्ति युद्धक राजा का उत्तराधिकारी की उपाधि का प्रयोग कर रहा है। हालांकि उनकी व्यक्तिगत राय को एक तरफ रखते हुए राजवीर के घावों से यह बहुत स्पष्ट था कि वह मार्शल आर्ट में कुशल था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, कबीर को पहले देवताओं में भी उतनी दिलचस्पी नहीं थी। जब उसने पहली बार अपना समूह बनाया था तो वह कबीर था जिसे राजी करना सबसे कठिन था, लेकिन जब वह उनके पक्ष में शामिल हुआ तो वह किसी और की तुलना में अधिक दृढ़ था। मानव ने महसूस किया कि उन्हें जादुई योद्धा राजा के इस उत्तराधिकारी से मिलने की जरूरत है। नहीं, उसने नहीं सोचा। उससे मिलना था। उसे कबीर के समान स्तर पर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें योद्धा राजा की मुट्ठी में कुशल प्रथम श्रेणी के जादू योद्धा की मदद मिल सकती है, वे एक बड़ी मदद होंगे जब उन्होंने 9 स्टार तक पहुंचने के बाद भविष्य में डेमिगोड को हराने की कोशिश की। क्या वह सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट में रह रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि वह 1 महीने से अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहता है। 1 माह। वह नहीं जानता था कि वह ग्रेट सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट में कितने समय से रह रहा था, लेकिन उसे लगा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ देर सोचने के बाद मानव ने अपना मुंह खोला। यहां से ग्रेट सुंदरवन कितना दूर है? क्या आप उससे मिलने का इरादा रखते हैं? सही बात है। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम उसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकें। राजवीर चुप हो गया। ये गलत नहीं था। खैर, शब्द गलत नहीं थे। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो राजवीर इसके बारे में कह सकता था, क्योंकि उसे भी भरोसा था कि वह उस आदमी को मनाने में सक्षम होगा। लेकिन जब वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला तो ये किसी अन्य इंसान के बजाय एक जंगली जानवर से मिलने जैसा था। और तभी उसे एहसास हुआ कि क्यों वह आदमी ग्रुप में रहने के बजाय अकेले रहना अधिक सहज महसूस करता है। ग्रुप के दृष्टिकोण से यह अच्छा नहीं लगा जब मैजिक वॉरियर किंग का उत्तराधिकारी जो कुछ भी करना चाहता था वह इधर उधर भाग गया। ऐसे कई चरमपंथी थे जिन्होंने योद्धा राजा की मुट्ठी के रहस्यों को जानने के बाद उसे पकड़ने और फिर उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचा। फिर भी यह आदमी अभी भी पूरे महाद्वीप में खिलवाड़ करने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मुख्य योजनाएं और उनकी आकस्मिकताएं दोनों ही विफल रहीं। ये सिर्फ 3 महान ग्रुप नहीं थे। कई छोटे और मध्यम आकार के ग्रुप, जिनमें से कुछ 7 स्टार क्लब से भी मजबूत थे, ने कई स्काउट्स को भी भेजा, और वे सभी विफल रहे। उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ था।
हालांकि उसके पास ये विचार थे, फिर भी राजवीर ने अपने बैग से एक नक्शा निकाला। स्किल राउंडर के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। राजवीर ने बोलते हुए नक्शे की ओर इशारा किया। मैं आपको सबसे छोटा रास्ता दिखाऊंगा। ये हमारे ग्रुप का स्थान है। सबसे पहले इस सड़क के दक्षिण में ढलान का अनुसरण करें। ये प्रयागराज की तुलना में हमारे थोड़ा करीब है और इसमें एक ताना पत्थर है। फिर वहां ताना पत्थर का उपयोग करते हुए सुंदरवन में जाएं। सुंदरवन द फॉरेस्ट के सबसे नजदीकी शहरों में से एक उदयगढ़ है। यहां से वहां जाने में लगभग 3 दिन लगते हैं। जिस क्षण उसने ये सुना, मानव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। साम्राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित ये शहर कोई और नहीं बल्कि सिन्हा परिवार का घर था। वहां से आप केवल पैदल ही जा सकते हैं। बेशक जंगल की ओर जाने वाला पहाड़ी रास्ता काफी लंबा और उबड़-खाबड़ है। अगर आप एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप समय और ऊर्जा बचाने में सक्षम होंगे। मैं एक गाड़ी किराए पर ले सकता हूँ। राजवीर ने सिर हिलाया। यहाँ पैडलर्स का एक कारवां है जो गोब्लिन के साथ व्यापार करता है। ऐसा लगता है जैसे हर महीने लेन देन होता है। बेशक हम उनका इस्तेमाल जंगल में घुसने के लिए कर सकते। तो सबसे तेज तरीका उनके समूह में शामिल होना होगा। सही बात है। पैडलर्स हमेशा अपने साथ भाड़े के सैनिकों की तलाश में रहते हैं। राउंडर मानव के कौशल वाले किसी का बहुत स्वागत किया जाएगा। राजवीर को नहीं पता था कि मानव कितना मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि राउंडर बनने के लिए उसे कम से कम 6 स्टार जादूगर होना चाहिए था। मानव के कारवां में शामिल नहीं होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भाड़े की दुनिया किसी के भी साथ व्यवहार करती थी जो कुलीनता की तरह 5 स्टार तक पहुंच गया था। कृतिका की ओर मुड़ने से पहले मानव ने एक पल के लिए विचार किया। मास्टर कृतिका, मुझे लगता है कि मैं जादुई योद्धा राजा के उत्तराधिकारी से मिलने जाऊंगा। हाँ, मुझे यही लगा था कि तुम ये करोगे। कृतिका ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अभी के लिए ग्रुप ठीक है। नींव पक्की हो गई है और भटके हुओं को भी चलने का मार्ग मिल गया है। और 1 महीने में दोस्ताना प्रतियोगिता के लिए ऑनर राजवीर को समय पर ठीक किया जाना चाहिए। दोस्ताना प्रतियोगिता। अरिहंत वह था जिसने भ्रमित राजवीर को जवाब दिया था। बाद में बताऊंगा। बहरहाल राउंडर मानव, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानव ने सिर हिलाने से पहले उनके चेहरे को देखा। ठीक है। ऑनर भरत, ग्रुप की अगली द्विवार्षिक बैठक कब है? 1 साल 6 महीने में। ये काफी समय था। 7 स्टार क्लब अभी भी इस तरह की बैठक के लिए तैयार नहीं थे। बेशक यह उसके लिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है। 9 स्टार जादूगर बनने जाना। 9 स्टार। मानव अगली मीटिंग से पहले 9 स्टार तक पहुंचने के बारे में सोच रहा था। या कम से कम इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि बिखरे हुए ग्रुप को एक कर सके। बेशक वह अकेला पर्याप्त नहीं था। मानव ने गोलेम कोर को याद किया जिसे उन्होंने विवेक की कालकोठरी से प्राप्त किया था। जितनी जल्दी मैं अनास्तासिया को पैदा करूं उतना अच्छा। 9 स्टार तक पहुंचने के लिए और अनास्तासिया बनाने के लिए कोई भी आसान नहीं था। यदि वह घेरे में रहता तो ये काफी कठिन होता, लेकिन यदि वह अपने आप घूमता तो यह एक अलग कहानी हो सकती थी। मानव ने कृतिका को देखा और कहा, मैं बैठक से पहले वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप क्या कह रहे हैं कि ग्रुप राउंडर इतने लंबे समय के लिए दूर रहेंगे? राजवीर वह था जिसने कठोर भाव से बात की। उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। ग्रुप राउंडर फोर्स ऑनर से काफी अलग था। विशेष मामलों को छोड़कर उन्होंने शायद ही कभी इतने लंबे समय के लिए अपना पद छोड़ा हो। ये भरत था, मानव नहीं, जिसने उसे उत्तर दिया। उन्होंने हमें बताया कि यह शुरुआत से हो सकता है। मुझे समझ नहीं आया। मुझे पता है कि 7 स्टार क्लब की स्थिति गंभीर है और वह राउंडर मानव की क्षमताएं उत्कृष्ट हैं। लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। आप चिंतित हैं कि राउंडर मानव ने इस शर्त पर हमसे बहुत अधिक अनुरोध किया होगा कि वह हमारे ग्रुप में शामिल हो। हालांकि मैं अपने नाम की कसम खा सकता हूं कि ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। वास्तव में हम उनके ऋणी हैं जो हम कभी नहीं चुका सकते। जल्द ही समझ जाओगे। अभी के लिए मुझ पर विश्वास करो और इसे जाने दो। राजवीर से कहा। चूंकि यह भरत था जो बात कर रहा था, इसलिए उसे उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह कृतिका या अरिहंत की तरह भोला भाला नहीं था। वह एक मोटी चमड़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसने 1 दशक से अधिक समय निर्मम भाड़े की दुनिया में बिताया था। भरत की उपस्थिति ही एकमात्र कारण था कि वह बिना किसी चिंता के दीर्घकालिक मिशन ले सकता था। ठीक है राउंडर मानव, कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। मानव, जो नक्शे को देख रहा था, बस सिर हिलाया। ये ठीक है।
इसके बजाय क्या मेरे लिए यह नक्शा अपने साथ ले जाना संभव होगा? जरूर, यह इतना महंगा नहीं है। शुक्रिया। ये कहते हुए मानव ने मानचित्र को दूर रख दिया। मास्टर कृतिका, मैं अब अपनी छुट्टी लूंगा। पहले से ही मुझे लगता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उन्हें कम अंतर से गंवाने से बेहतर होगा। मैं देखता हूं। कहने से पहले मानव ने कृतिका को एक पल के लिए देखा। कृपया ग्रुप की अच्छी तरह से देखभाल करें मास्टर कृतिका। मुझे खेद है कि मुझे मित्रता के परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे चिंता करने की जरूरत है। जब मानव की नजर उन पर पड़ी तो कृतिका, भरत और अरिहंत सभी चौंक गए। उद्धरण चिन्ह ... यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि आप एक भूस्खलन या कम से कम एक बड़े अंतर से नहीं जीतते हैं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, क्या ये सही नहीं है भरत? सहज रूप में। इसके लिए मुझे आपके शब्दों पर भरोसा है। मानव मुस्कुराया। फिर मैं आगे देखता हूं कि हम कब मिलेंगे। कृतिका, मैं इंतजार करूंगी, फिर कब मिलेंगे? उसने पलक झपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से सपने में थी। वह धीरे से उठी। ये रात का मध्य था। आकाश में पीला चांद ऊंचा था। उसे लगा जैसे कुछ गायब था। अपने शरीर को नीचे देखते हुए उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह क्या है। पंख। कोई पंख नहीं। वह समझ नहीं पाए, उसकी त्वचा बिना पंखों के क्यों थी। उसके शरीर का आकार भी काफी बदल गया था। उसकी न चोंच थी, न पंख। क्या वह बात थी? ऐसा नहीं था कि उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी। वह अब भी उन लपटों को बुझा सकती थी जिन पर उसे बहुत गर्व था। उसे ऐसा लगा कि वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। वह अपनी सीट से उठ गई। लौ जैसे बाल उसकी पीठ पर लहर की तरह झर रहे थे। टोरकुंटा के नक्शेकदम पर चले और इन पहाड़ों के शासक बने। मेरे दोस्त की कालकोठरी की रक्षा करो। एक गर्म आवाज ने उसका सिर भर दिया। यह उस व्यक्ति की आवाज थी। वह तुरंत समझ गई कि उसे उसकी बात माननी चाहिए। सबसे पहले पहाड़ों का शासक बनने के लिए उसे बस इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखना था। वह उस बदकिस्मत ड्रेककिन के नक्शेकदम पर चलने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। और यह मुश्किल नहीं होगा। उसके पास अब जो ताकत थी वह काफी थी। दूसरा, उस व्यक्ति के मित्र की कालकोठरी की रक्षा करें। वह शायद पहाड़ के अंदर उस जगह की बात कर रहा था। वह भी आसान था। स्वाभाविक रूप से जब तक क्षेत्र उसके नियंत्रण में था, वह उस स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो जब उसने उन दोनों चीजों को हासिल कर लिया था, क्या वह उस व्यक्ति को ढूंढने जा सकती थी? आप शासन करेंगे। चुपचाप उन शब्दों को याद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मानव ने भरत को एक तरफ बुलाया और उससे मदद मांगी। जब भरत ने सुना कि वह क्या चाहता है तो उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। आप अपना वेश बदलना चाहते हैं? सही, सिन्हा परिवार का घर है। क्या आपने स्वराज सिन्हा के बारे में सुना है? हाँ, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह देवताओं से जुड़ा हुआ है। यही आपका मतलब है ना? सही बात है। और वह अभी मेरे पीछे है। सिन्हा परिवार एक ऐसी जगह है जहां मुझे किसी दिन अवश्य जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत जल्दी है। इसलिए मैं उनसे मिलने से बचना पसंद करूंगा। समझा। यह एक निर्विवाद तथ्य था कि मानव बाहर खड़ा था क्योंकि उसके भूरे बालों का रंग महाद्वीप पर दुर्लभ था। यदि वह हाउस के चारों ओर घूमना था जैसा कि वह अब था, तो इस बात की गारंटी थी कि स्वराज एक दिन से भी कम समय में इसके बारे में पता लगा लेगा, जिससे निश्चित रूप से टकराव होगा। आईडी कार्ड। मैं जादू से अपना रूप बदल सकता हूं। समस्या यह है कि मेरे पास पहचान के लिए कोई सबूत नहीं है। महाद्वीप के चारों ओर यात्रा करने के लिए पहचान का प्रमाण होना आवश्यक है। मानव के पास सूर्योदय अकादमी की छात्र आईडी थी। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। कुछ समय के लिए वह मानव सिन्हा को छिपाना चाहता था, इसलिए उसे भेस की जरूरत थी। एक पल के लिए विचार करने के बाद आखिरकार भरत बोला, राजवीर के पास कुछ साधन होने चाहिए। वह अक्सर विदेशों में मिशन लेता है, इसलिए उसकी कुछ नकली पहचान होती है। कुछ समय बाद भरत राजवीर के साथ वापस आया। भरत ने उन्हें स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने तुरंत मुख्य मुद्दा उठाया था। मेरे पास कुछ है जो आपकी मदद कर सकता है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसमें एक पुराना कार्ड था जो कांसे का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। यह एक सी रैंक भाड़े का सैनिक है। नाम है दर्शील परमार। 26 साल का है और सुदूर दक्षिण में उदयगढ़ नाम के एक शहर में रहता है। जब भी आप चाहें भाड़े के ग्रुप में अपनी रैंक को अपडेट करा सकते हैं। क्या आप मुझे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अधिक बता सकते हैं? बेशक,
ये बेहतर होगा यदि आप वह सब कुछ याद कर ले जो मैं कहने जा रहा हूं। राजवीर ने दर्शील की निजी कहानी के बारे में बात करना शुरू किया। मानव ने उपस्थिति पर सबसे अधिक ध्यान दिया क्योंकि उन्हें भ्रम को यथासंभव सटीक बनाने की आवश्यकता होगी। सारी जानकारी सुनने के बाद मानव ने कांसे से बने कार्ड को लिया। फिर राजवीर को अपनी सच्ची कृतज्ञता दिखाने के बाद उसने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जाने का समय हो गया था। मानव ने अपना दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, लेकिन उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रुप के सदस्य उनके घर के सामने जमा हो गए थे। सबसे आगे अरिहंत था, जो मानव की शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। बाकियों की तुलना में जिस टकटकी से वह मानव को घूर रहा था, वह विशेष रूप से भावनात्मक था। वह ग्रुप के भीतर मानव के सबसे अधिक अनुयायियों में से एक थे और उन्होंने उम्र के अंतर को नजरअंदाज करने और उन्हें अपने गुरु के रूप में मानने का फैसला किया था। यही कारण था कि निकट आने वाले अलगाव से वे विशेष रूप से निराश थे। राउंडर मानव, हमने सुना है कि आप एक दीर्घकालिक मिशन पर जा रहे थे। ये सही है। मुझे नहीं लगता कि मैं अगली द्विवार्षिक बैठक तक वापस आ सकते हैं। अगली बैठक अब से 1.5 साल बाद है। ठीक है, अगर यह इतना लंबा नहीं था तो क्या इसे अभी भी एक दीर्घकालिक मिशन माना जा सकता है? राउंडर मानव के बिना हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप के सभी सदस्यों ने मानव को उदास चेहरों से देखा। कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो रो रहे थे। मानव उनकी सद्भावना पर धीरे से मुस्कुराया। तुम मेरे बिना अच्छा कर सकते हो। ऑनर राजवीर ने कहा कि वह फिलहाल कोई मिशन नहीं लेंगे। फिर भी मानव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। 7 स्टार क्लब के मुख्यालय ने ऊंची उड़ान भरने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह आप सब पर निर्भर करता है कि हम अपने पंख फैलाकर दुनिया को पूरी तरह से स्तब्ध कर पाते हैं या बिना पंख वाली जर्जर हस्ती बन जाते हैं। और मुझे आप सब पर विश्वास है। ग्रुप के सदस्यों ने अपने चेहरों पर प्रबुद्ध भावों के साथ अपना सिर झुका लिया। हम इंतजार करेंगे। राउंडर मानव, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। कृपया सुरक्षित वापस आएं। जल्दी वापस आना। उसके बाद मानव ने तुरंत गांव छोड़ दिया और एक पल के लिए उसने गंभीरता से सोचा कि क्या उसे भटकने की आदत विकसित हो गई है। जब से वह लौटा था, मानव एक स्थान पर 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रुका था। मुझे यकीन है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। जब तक कुछ खास नहीं होता, वह शायद इधर उधर घूमता रहेगा। गांव छोड़ने के बाद उसने दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क देखी जिसके बारे में राजवीर ने उसे बताया था। इसकी स्थिति ने इसे सड़क कहने के लिए थोड़ा खिंचाव दिया, लेकिन वह अभी भी इसे खोजने में सक्षम था। उन्होंने कहा कि यह 1-2 दिन की सैर थी। उसे इससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके बैग में बड़ी मात्रा में भोजन और पानी के साथ डेरा डालने के उपकरण भी थे। मानव इत्मीनान से चला। कभी कभी पहाड़ की सड़क पर राक्षस दिखाई देते थे। आमतौर पर मानव उन्हें धमकाता था या उन्हें लात मारकर भगा देता था, लेकिन जो लोग उसकी चेतावनियों को समझ नहीं पाए, उन्हें मानव ने मार डाला। थोड़ी देर बाद उसने बस फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया। न तो उसके आसपास कोई उड़ने वाले राक्षस थे और न ही उसके आसपास के लोग थे, इसलिए उसे किसी के देखे जाने की चिंता नहीं थी। मानव की वर्तमान मन क्षमता इतनी अपमानजनक थी कि अगर वह पूरी रात खराब लागत प्रभावशीलता वाले फ्लाइट मैजिक का उपयोग करता है तो भी यह खाली नहीं होगा। इसके लिए धन्यवाद, वह 1 दिन के भीतर देवगढ़ तक पहुंचने में सक्षम था। देवगढ़ कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। वास्तव में ये थोड़ा अजीब था कि इतनी छोटी सी जगह में ताने का पत्थर हो सकता है। शायद यह इसकी भौगोलिक स्थिति थी जिसने इसे ताने का पत्थर देना आवश्यक बना दिया। हालांकि मानव अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से शहर में आ गया था, फिर भी वह तुरंत प्रतापगढ़ नहीं जा सका। ताना पत्थर के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या शहर के आकार जितनी ही छोटी थी। मानव को एक सराय मिली। फिर कमरे में प्रवेश करके वह आईने के सामने खड़ा हो गया और अपना रूप बदलने का अभ्यास करने लगा। उसने पहले बहुत अच्छा काम नहीं किया। यह सिर्फ एक भ्रम मंत्र था। हालांकि यह इतना जटिल था कि अगर कोई 8 स्टार पर था तो उससे 1 स्तर अधिक था, वे नोटिस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उसने अपने बालों को सुनहरे रंग में बदल दिया। ये वह रंग था जो महेंद्रगढ़ साम्राज्य के भीतर सबसे आम था। उसने अपनी आंखें गहरी भूरी बना ली और फिर उसने अपने चेहरे की संरचना को थोड़ा बदल दिया। पूरी प्रक्रिया में करीब 10 मिनट का समय लगा। मानव ने आईने में अपना चेहरा देखा। वहां एक युवक खड़ा था जिसके चेहरे पर कोमल भाव थे। उन्होंने राजवीर द्वारा प्रदान किए गए दर्शील के विवरण का मिलान किया। ये काफी है।